विधानसभा चुनाव खबरों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से हम आपके लिए कराते हैं इन बड़ी खबरों से रूबरू। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, तो किस प्रकार से खबरें हैं, तो आइए हम नजर डालते हैं खबरों को लेकर। बसपा की एंट्री से त्रिकोणीय हुआ यूपी का उपचुनाव, जाने कैसे बिगाड़ रही सपा भाजपा का खेल। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। यूपी की जिन 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 7 सीटों पर बसपा तीसरे और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। जानिए वो सीटें कौन सी हैं और कहां-कहां बसपा इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी बसपा ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी सपा के लिए नाक का सवाल बन गए हैं। ये उपचुनाव बसपा के लिए जीत और हार से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई माने जा रहे हैं। साल 2022 के यूपी चुनाव में केवल 1 विधानसभा सीट और 2024 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद बसपा के लिए उपचुनाव अपने कोर वोटर को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। आंकड़ों के आईने में देखें तो बसपा की पूरी तरह से खारिज कर नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि बसपा ने पहली बार किसी उपचुनाव में फुल फ्लेज अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूपी की 9 सीटें कटेहरी, करहल, मझगवा, फूलपुर, मीरापुर, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद और सीसामऊ के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इन 9 में से 1 विधानसभा सीट पर 2022 के यूपी चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पर रही। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मायावती की अगुवाई वाली पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में मायावती की पार्टी इन 8 सीटों पर चुनावी फाइट को त्रिकोणीय बना सकती है। उपचुनाव वाली सीटों पर 2022 चुनाव बसपा का प्रदर्शन कैसा रहा था। मजमा, मिर्जापुर जिले की मजमा विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। मजमा सीट पर बसपा उम्मीदवार पुष्पलता बिंद को 52,990 वोट मिले थे। इस सीट से बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद 1,03,265 वोट पाकर विजयी रहे थे। सपा के रोहित शुक्ला तब 69,648 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार बसपा ने इस सीट पर इस बार ब्राह्मण कार्ड चला है। मायावती ने मजमा सीट से दीपक तिवारी को टिकट दिया है। बसपा की कोशिश ब्राह्मण और दलित समीकरण के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की है। बीजेपी से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य और सपा में डॉक्टर ज्योति बिंद मैदान में है। इस विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 70,000 से अधिक बिंदु, करीब 70,000 की दलित, 65 के करीब ब्राह्मण, 38,000 के करीब कोयरी बिरादरी के मतदाता हैं। मजमा में करीब 28,000 मुस्लिम, 26,000 पाल, 25,000 यादव, 20,000 राजपूत, 16,000 कुर्मी बिरादरी के मतदाता हैं। इस सीट पर बिंद, ब्राह्मण और दलित सबसे प्रभावी वोटर्स वर्ग है और बसपा ने इन दलित सबसे प्रभावी वोटर वर्ग है और बसपा ने इन 3 में से 2 को साथ लाने की कोशिश उम्मीदवार चयन में की है। फूलपुर, प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा सीट से 2022 में जहां बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी, वहीं बसपा भी तीसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी के प्रवीण पटेल को 1,03,557 वोट मिले थे। प्रवीण ने कड़े मुकाबले में सपा के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को 2,732 वोट से हरा दिया था। बीजेपी और सपा की टाइट फाइट में भी बसपा के राम तोलन यादव
1036 वोट पाने में सफल रहे थे। सपा ने इस बार भी मोहम्मद मुस्तफा को ही मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने दीपक पटेल और बसपा ने जितेंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो अनुमानों के मुताबिक क्षेत्र में करीब 76,000 यादव, 54,000 मुस्लिम, 38,000 ब्राह्मण, 32,000 कुर्मी मतदाता हैं। फूलपुर में करीब 34,000 बिंद, कुशबा और मौर्य, 16,000 राजपूत मतदाताओं के साथ ही 45,000 पासी और 35,000 जाटव दलित बिरादरी के मतदाता होने का अनुमान है। मायावती ने इस सीट से जितेंद्र ठाकुर को उतारकर दलित स्वर्ण समीकरण सेट करने की कोशिश की है। करहल यूपी विधानसभा के चुनाव में करहल हाट सीट थी। इस तो दर्शकों बने रहिए खबर के अंत तक, पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं इस बड़ी खबर से। 54,000 मुस्लिम, 16,000 राजपूत, दलित इस सीट जितेंद्र ठाकुर दलित स्वर्ण समीकरण सेट करने की कोशिश की है। करहल यूपी विधानसभा के चुनाव में करहल हाट सीट, इस सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरे थे। अखिलेश के सामने बीजेपी ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और बसपा ने अखिलेश के सामने कुलदीप नारायण को उतारा था। अखिलेश को 196 वोट मिले थे और बीजेपी के एसपी सिंह बघेल 80,692 वोट के साथ दूसरे, बसपा के कुलदीप नारायण 15,701 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार सपा ने करहल के अखिलेश यादव के भतीजे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव के दामाद अनुजेश यादव को उतारा है। बसपा ने इस सीट पर 60 कार्ड चला है। करहल के समीकरण की बात करें तो अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 1,25,000 यादव, 35,000 साग, 30,000 जाटव, 30,000 क्षत्रिय, 18,000 ब्राह्मण, 18,000 पाल और 13,000 लोधी और 15,000 मुस्लिम मतदाताओं के होने का अनुमान है। मीरापुर मुजफ्फरपुर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट 2022 में सपा गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। तब बसपा के मोहम्मद सालिम 23,797 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इन उपचुनावों में आरएलडी एनडीए और की ओर से ताल ठोक रही है। आरएलडी ने उपचुनाव में मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। वहीं सपा ने सुम्बुल राणा को मैदान में उतारा है। बसपा ने शाहनजर पर दाव लगाया है। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब 40% मुस्लिम मतदाता है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बसपा 2022 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रही। बसपा के किरण कुमार को तब 32,691 वोट मिले थे। बीजेपी के अतुल गर्ग 1,50,205 वोट पाकर चुनावी बाजी जीतने में सफल रहे थे, जबकि दूसरे नंबर पर 44,668 वोट के साथ सपा के विशाल वर्मा। इस बार बसपा के वैश्य समाज से आने वाले पीएन गर्ग को टिकट दिया है। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा संजीव शर्मा और सपा ने दलित चेहरे सिंहराज जाटव पर दाव पर लगाया है। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में व्यवसायी वर्ग के मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। तो जो है खबर के अंत तक बने रहें। खबर से जो है पूर्ण रूप से जो है आप सभी के लिए जोड़ते हैं किस तरह की खबरें हैं। तो तरह तरह की जो है अपडेट, जो भी अपडेट आ रही है उसको लिए हम आपके लिए साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। और व्यवसायी वर्ग तादाद अच्छी खासी। कुंदलकी विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान तीसरे स्थान पर रहे थे। मोहम्मद रिजवान को 42,742 वोट मिले थे। इस सीट से सपा के जियाउर रहमान वर्ग विधायक निर्वाचित हुए थे। बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार सपा से हाजी रिजवान, बीजेपी से ठाकुर रामवीर सिंह, बसपा से रफतुल्ला खान मैदान में। कुंदलकी विधानसभा क्षेत्र में 65% मुस्लिम मतदाता हैं। बात हम खैर की करें तो अलीगढ़ जिले के आरक्षित और खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप प्रधान
वाल्मीकि विधायकी जीते थे। इस सीट पर बसपा उम्मीदवार डॉक्टर चारू कैन 65,302 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। सपा गठबंधन से आरएलडी के उम्मीदवार को तीसरा स्थान से संतोष करना पड़ा था। इस बार चारू कैन सपा के टिकट पर मैदान में है। जातीय सामाजिक समीकरण की बात करें तो खैर में 1,25,000 के करीब जाट, 90,000 के करीब ब्राह्मण, 50,000 दलित मतदाताओं के होने का अनुमान है। इस विधानसभा क्षेत्र में अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक करीब 40,000 मुस्लिम, करीब 25,000 वैश्य मतदाता भी हैं। टिकट पर मैदान में जातीय सामाजिक समीकरणों की बात करें तो खैर 1,25,000 करीब जाट, 90,000 करीब ब्राह्मण, 50 मतदाताओं का अनुमान है। इस विधानसभा क्षेत्र में आंकड़ों के मुताबिक 40,000 मुस्लिम और 25,000 वैश्य मतदाता हुए शामिल आते हैं। शीशामऊ की बात करें, शीशामऊ में चुनावी फाइट बीजेपी और सपा के बीच रही थी। इस सीट पर बसपा उम्मीदवार को 3,000 से भी कम वोट मिले थे और पार्टी कांग्रेस से भी पीछे चौथे नंबर पर रही थी। इस बार भी शीशामऊ की लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही है। सपा ने नसीम सोलंकी, बीजेपी ने रमेश अवस्थी और बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा है। जातीय समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम समाज के 1,10,000, ब्राह्मण वर्ग की बात करें 70,000, दलित वर्ग 60, वैश्य वर्ग के 25,000 मतदाताओं के होने का अनुमान है। तो ये वो खबरें थी जिनसे हमने आपके लिए रूबरू व साक्षात्कार कराने का प्रयास करा। उम्मीद करता हूँ खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो आप सभी के लिए। तो एक आगाज जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, मोटिवेशन, हौसला अफजाई होती है। उसी हौसला अफजाई के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।